गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ 19 मई 2020 करंट अफेयर्स की आपके लिए वीडियो। यहाँ पे हम डेली के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों, किन्हीं कारणों बस 2 दिन के करंट अफेयर्स छूट गए थे और उनको जब मैं अपनी वीकली वीडियो जो बनाऊँगा 10-10 दिन करके वीडियो बनाऊँगा, मैं अपने महीने में 3 वीडियो आया करेंगे, वहाँ पे उन करंट अफेयर्स को मैं कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं 19 मई 2020 के करंट अफेयर्स। इस कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान राज्य योजना शुरू की है? तो दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान राज्य योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है हमारा छत्तीसगढ़ ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। दोस्तों, इसमें क्या होगा, जो राजीव गांधी किसान योजना है, इसमें क्या होगा, जो फसल उत्पादन होगा उसके लिए किसानों को उत्साहित या प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है दोस्तों। अब जब ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, तो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी? रायपुर होगी दोस्तों। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो भूपेश बघेल। और दोस्तों, जो वहाँ की जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं, वो हैं हमारी अनुसुईया उइके, है ना। अब हम लोग देखते हैं, वहाँ पे एक जगह सिटी थी नया रायपुर। तो दोस्तों, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? उसका नाम हाल ही में बदल के अटल नगर कर दिया गया था। इतनी जानकारी हम इस क्वेश्चन से लेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 किट प्रदान किए हैं? तो दोस्तों, भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 किट प्रदान किए हैं? तो हमारा आंसर होगा नेपाल को। तो दोस्तों, ये कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है, जो महामारी चल रही है, इससे नेपाल को निपटने के लिए भारत 30,000 कोविड-19 किट देगा। इससे पहले भारत ने इसको दवाइयाँ भी दी थी। अब दोस्तों, बात नेपाल की करें तो नेपाल की राजधानी क्या होगी? काठमांडू होगी। जो नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो नेपाली होगी। और दोस्तों, एक क्वेश्चन कई बार बनता है कि नेपाल गणराज्य कब बना था? तो जो नेपाल गणराज्य बना था वो 2008 में गणराज्य बना था दोस्तों। और नेपाल की अगर कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो जो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो है विद्या देवी भंडारी जी। और जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के वो हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है दोस्तों, ये एक हिंदू राष्ट्र है। इसकी 80% जो जनसंख्या है वो हिंदू है। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ के DITS योजना को मंजूरी दी है? तो ये जो DITS योजना को मंजूरी दी है वो किसने दी है दोस्तों? वो दी है हमारे रक्षा मंत्रालय ने। अब देखेंगे DITS है क्या, है ना। अब DTIS की बात करें दोस्तों, सॉरी हाँ मिस कर गया, DTIS होगा ये हमारा, है ना, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। DTIS क्या होगा? DTIS डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ठीक है दोस्तों। और हमारे जो प्रेजेंट टाइम पे रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? वो है राजनाथ सिंह जी। ठीक है दोस्तों। अब अभी हाल ही में आपको पता होगा कि लिपुलेख के पास इन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया है। इससे क्या होगा, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी दोस्तों, पहले हम क्या करते थे, अपनी उस यात्रा का अधिकांश भाग चीन की सीमा से होकर करते थे। लेकिन अब क्या होगा, 84% जो उसका पार्ट होगा हम भारतीय सीमा में तय करेंगे। और केवल 16%, है ना, 16% जो उसका पार्ट होगा वो चाइना की सीमा से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं 5वीं बार? तो वो बने हैं इजराइल के। ठीक है दोस्तों, इजराइल के ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले क्या था, ये एक बार पहले बन चुके थे और ये इस बार लगातार चौथी बार PM बने हैं। अब दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इजराइल की, तो इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? यरूशलेम, है ना। क्या है? यरूशलेम बोल दो, जेरूशलेम बोल दो, कुछ भी बोल दो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है ना, लेकिन जगह एक ही है। और जो यहाँ की मुद्रा क्या होगी? इजरायली न्यूसे की, है ना। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो जो इजराइल की जो
संसद है उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इजराइल की संसद को बोलते हैं नेसेड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, इजराइल की जो संसद होती है उसको बोलते हैं नेसेड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में पंजाब को 1500 करोड़ की सहायता दी है? तो दोस्तों किसने दी है? वो दी है नाबार्ड ने। नाबार्ड ने क्या किया है? 1500 करोड़ की सहायता दी है ना। अब ये किस लिए दी है? कि जो पंजाब में किसान हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, फसल को उत्पादन करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की पंजाब को सहायता दी है। अब दोस्तों ये नाबार्ड की बात हम करें तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1920, सॉरी 12 जुलाई 1982, सॉरी गाइज, है ना। तो और इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस कमेटी पे हुई थी? तो वो हुई थी शिवरामन कमेटी। किस पे? शिवरामन कमेटी पर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब की राजधानी आपको पता होगा चंडीगढ़ है। प्रेजेंट टाइम पे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो पंजाब के हमारे गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। ठीक है दोस्तों, कौन है? बीपी सिंह बदनौर। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप का डाटा कितने दिन तक स्टोर रहेगा? तो दोस्तों जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका डेटा अब कितने दिन तक स्टोर रहेगा? 180 दिन। अब दोस्तों ये आरोग्य सेतु ऐप किस लिए था? ये बनाया गया था कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए। ये हमको जानकारी देता है कि हमारी अगर जो भी अंडर जैसे 100 मीटर 200 मीटर ऐसे करके जिस भी दायरे में अगर कोविड-19 का पेशेंट होता है तो ये हमको अलर्ट करता है। और जैसे ही हम लोग किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो ये अलार्म बजाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये ना कई बार इससे वो क्या हुआ था, इसके डेटा लीक की खबरें कई बार आई थी। जब हम लोग करते क्या है, किसी जगह की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो भी लीक होने का कई खतरा जो उसका कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नई गाइडलाइन जारी की है भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के लिए कि इसका डेटा जो होगा 180 दिन स्टोर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों जो रक्षा क्षेत्र था उसमें एफडीआई को 49 से बढ़ाकर कर दिया है 74%, है ना, 74% उसमें कर दिया है। अब दोस्तों अगर हमने ये तो जान लिया कि एफडीआई को 74% कर दिया है, अगर यहाँ पे हमें यही नहीं पता कि एफडीआई होता क्या है, तो एफडीआई की बात करो तो ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है हमारा एफडीआई। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो विदेशी कंपनियां आती हैं वो भारत में आके निवेश करेंगी, यहाँ पे अपने प्लांट खोलेंगी, उत्पादन करेंगी और यहाँ पे सामान को वो बेचेंगी, और बेचने के बाद वो धन कमा के, पूंजी को कमा करके यहाँ से ले जाएंगे अपने देश, है ना। तो ये इसका वो होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना कर दिया गया है? 49 से 74 कर दिया गया है। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे वो कौन है? वो है राजनाथ सिंह, है ना। और जो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है, कहाँ से ये सांसद हैं, तो ये है लखनऊ से दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं, है ना। अब दोस्तों जो 3 अध्यादेश हैं वो किस में जारी किए गए हैं? वो किए गए हमारे उड़ीसा में। ठीक है ना, तो उड़ीसा में क्या हुआ है कि कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं। अगर मैं बात उड़ीसा की करूं तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी? भुवनेश्वर होगी दोस्तों। और उड़ीसा के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री होंगे, वो होंगे हमारे नवीन पटनायक जी। और जो यहाँ के गवर्नर हैं हमारे वो हैं गणेशी लाल। दोस्तों एक चिल्का लेक है हमारी, जो चिल्का झील होगा, जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वो भी कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं।
हाल ही में राष्ट्रीय सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने विकसित किया है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय सूचना प्रणाली डैशबोर्ड है वो विकसित किया है एनडीएमए ने। तो दोस्तों ये है क्या एनडीएमए? अगर एनडीएमए की मैं बात करूं तो ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या होगा एनडीएमए की फुल फॉर्म? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस राष्ट्रीय सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसके लिए होगा? ये जो प्रवासी लोग हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि लोग अपने घरों को निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे कहाँ से जा रहे हैं, तो प्रवासी लोगों की जानकारी को ये कलेक्ट करेगा और उनको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है वो मनाया गया था हमारा 18 मई। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है इसको कौन मनाता है? तो इसको मनाता है हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। कौन मनाता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। और दोस्तों ये मनाया कब से जा रहा है? जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है वो मनाया जा रहा है 1977 से। कब से मनाया जा रहा है? 1977 से। याद रखेंगे आप दोस्तों। और इसी के साथ इस बार इसकी थीम थी द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इन डिस्कशन, है ना? ये इसकी इस बार की थीम थी दोस्तों, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो जो चरण पादुका पहल है दोस्तों वो शुरू की है मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। दोस्तों इसमें क्या होगा, जो कोविड-19 की महामारी के बीच जो कई गरीब मजदूर होते हैं वो अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। तो कई लोगों के पास क्या होता है कि पहनने के लिए पैरों में चप्पल भी नहीं है ना? यानी कि अब उनको महिलाएं और जो बच्चे हैं उनके लिए मध्य प्रदेश पैरों में पहनने के लिए चप्पल प्रोवाइड कराएगा दोस्तों, है ना? अगर मैं मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो इसने हाल ही में बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि जीवन अमृत योजना। क्या होगा? जीवन अमृत योजना। इसमें क्या था दोस्तों, ये जो त्रिकूट चूर्ण है वो कोविड-19 ग्रसित इलाकों में बांटा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये किसके लिए होगा? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और एक और दोस्तों अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया था, टॉप पेरेंट ऐप। तो वो किसके लिए था दोस्तों? वो विद्यार्थियों के लिए ऐप लॉन्च किया था। और इसी के साथ साथ जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी। इसमें जो होंगे महिलाएं होंगी मास्क बनाएंगी और अपने मास्क को 11 रुपये के हिसाब से वो बेच सकती हैं। ठीक है दोस्तों। और हाल ही में मध्य प्रदेश ने बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना शुरू की है दोस्तों। ध्यान रखेंगे आप लोग, संकल्प योजना शुरू की गई है। और इसी के साथ जन कल्याण जो संबल पोर्टल था, जो हमारे शिवराज सिंह के जाने के बाद बंद कर दिया गया था, उसको इन्होंने दोबारा से चालू कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसकी बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? भोपाल होगी। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे दोस्तों। और जो गवर्नर है मुख्य मध्य प्रदेश के वो हैं लालजी, है ना, टंडन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में बिसलेरी ने अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो बिसलेरी के प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी उसमें इसने जोमेटो के साथ समझौता किया है दोस्तों। किसके साथ किया है? जोमेटो के साथ। अब जब समझौता हुआ है तो जोमेटो के साथ हुआ है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो भी बिसलेरी प्रोडक्ट बनाएगी उसकी होम डिलीवरी वो जोमेटो के माध्यम से करेगी। अब जैसे होता क्या है, अब जोमेटो की बात करें तो जोमेटो की स्थापना हुई थी 2008 में दोस्तों। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? गुड़गांव में इसकी स्थापना हुई थी और गुड़गांव में ही इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं सीईओ की बात करूँ तो इसके सीईओ होंगे जोमेटो के दीपेंद्र गोयल, है ना। और इसकी स्थापना किसने की थी जोमेटो की? तो दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा दोनों ने मिलकर 2008 में
गुड़गांव में जोमेटो की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो आप उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।